Hey guys, how are you all? My name is मुक्ता जी और हम लोग कर रहे थे ओशियन सैलिनिटी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था सैलिनिटी के फैक्टर्स और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें हम लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ओशियन सैलिनिटी का उसे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले स्कूल लेक्चर के लिए टेस्ट सीरीज ले आए हैं। एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम टेस्ट सीरीज है आपके लिए। ये आपको क्रॉक्स एकेडमी पे अवेलेबल होगी। आपने अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो क्रॉक्स एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एक फ्री टेस्ट है इसके अंदर जो कि राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है ये। और इट कंटेन 100 क्वेश्चन। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही पार्ट है ना, राजस्थान ज्योग्राफी। तो आप इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ये कम्प्लीटली फ्री है और वैसे भी टेस्ट सीरीज आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मिल रही है। 18 फरवरी तक वी आर गिविंग 50% डिस्काउंट ऑन इट। तो आप ये देख लीजिएगा। इसमें टोटल 13 टेस्ट है। टेस्ट सीरीज को लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्रॉक्स एकेडमी आपको कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो गूगल प्ले पे आप ये एप्लीकेशन है, जैसे ही आप टाइप करेंगे तो क्रॉक्स एकेडमी आ जाएगा ये आइकन। आपको इस पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके साइन इन करना है विद योर मोबाइल नंबर। ठीक है। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके भी वहां से नेविगेट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पर हुई है। एटलीस्ट राजस्थान ज्योग्राफी का फ्री टेस्ट है तो आप वहां पे तो देख ही सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, सैलिनिटी। है ना। सैलिनिटी देखो हमने क्योंकि हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसी के टॉपिक को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक बार से एक 2 मिनट के अंदर जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। सैलिनिटी क्या होती है भाई? जितना भी डिजोल्व सॉलिड्स हैं, जितना भी मतलब डिजोल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, सॉल्ट है इन वाटर, उसे बोला जाता है सैलिनिटी। कि कितने ग्राम्स ऑफ वाटर जो है नहीं सॉरी कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्ट जो है वो 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर अवेलेबल है, उसको बोला जाता है सैलिनिटी। सैलिनिटी की अगर हम बात करें, हमने ये भी देखा था कि इसको पार्ट्स पर थाउजेंड से डिनोट किया जाता है। हमने इसके फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर इवेपोरेशन आ जाता है। हमने आइस फॉर्मेशन के बारे में देखा था और हमने क्या देखा था, प्रेसिपिटेशन हमने देखा था। उसके अलावा हमने रिवर का जो इनफ्लक्स वाटर है वो देखा था कि उसकी वजह से सैलिनिटी कैसे इम्पैक्ट होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और जो विंड है ना, जो विंड की डायरेक्शन है उससे किस तरीके से सैलिनिटी जो है वो प्रभावित होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखे थे। उसके अलावा हमने सॉल्ट का सीक्वेंस देखा था कि सबसे ज्यादा प्रपोर्शन में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद में MgCl होता है। उससे कम होता है आपका MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, देन कम्स कैल्शियम सल्फेट, और फिर उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड एंड देन पोटेशियम ब्रोमाइड। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इतनी चीजें इन नटशेल हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। डिटेल में हमने इस चीज को कवर किया था। अब हम आज की बात करते हैं। देखो, अटलांटिक ओशियन जो है उसकी एवरेज सैलिनिटी होती है 36 पार्ट्स पर थाउजेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल ओशियंस की जो सैलिनिटी है, एवरेज सैलिनिटी है, वो कितनी है, तो दैट इज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ओवरऑल अगर पूछा जाए, ओवरऑल, तो वो कितनी है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करते हैं तो इट्स 36 पार्ट्स पर थाउजेंड। जो रेड सी है उसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है इसकी सैलिनिटी ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन जो है वो एक्सीड करता है ना। इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इस वजह से रेड सी की जो सैलिनिटी है वो आपको 41 पार्ट्स पर थाउजेंड देखने को मिलती है, और कई जगहों पर ज्यादा होती है, इससे कई ज्यादा भी होती है। एस्चुरीज और जो आर्कटिक है वहां पे सैलिनिटी फ्लक्चुएट करती है। एस्चुरीज में क्यों फ्लक्चुएट करती है कि भाई रिवर है वो एकदम से ला करके अपना पानी छोड़ रही है, रिवर का माउथ है ना। तो उसकी वजह से फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स होने की वजह से वहां पे सैलिनिटी कम होती है। आर्कटिक में मतलब आइस है, और आइस जो होती है वो क्या होती है, मतलब जो आइस है जब उसका फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे सॉल्ट रिलीज होते हैं, और जब आइस मेल्ट होती है तो उस टाइम पे फ्रेश वाटर ऐड होता है ना। तो सैलिनिटी यहाँ पे फ्लक्चुएट करती है, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। मतलब अगर हम आर्कटिक की बात करें तो वो फ्रीजिंग एंड थॉइंग के ऊपर डिपेंड करता है। हॉट और ड्राई रीजन है वहां पे सैलिनिटी आपको
ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हॉट एंड ड्राई रीजन्स में इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। सैलिनिटी का वेरिएशन अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशियन में आपको सैलिनिटी का वेरिएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए कि कौन से ओशियन में सैलिनिटी वेरिएशन ज्यादा होता है, तो वो कौन से में होगा, पैसिफिक ओशियन में। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी शेप की वजह से, और इसका मतलब इसका जो एरियल एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा है। आपको पता है ना, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है ना, तो एरियल एक्सटेंट इसका बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे आपको वेरिएशन काफी देखने को मिलेगा, किसी पार्ट में बहुत ज्यादा सैलिनिटी, किसी पार्ट में बहुत कम सैलिनिटी। तो ये बात हुई सैलिनिटी की। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अगर हम बात करें आर्कटिक रीजन के अंदर, जो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें, आर्कटिक रीजन में जो मेल्टिंग की वजह से जो फ्रेश वाटर है वो ज्यादा ऐड होता है ऑन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इट, तो वहां पे सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज होती है, मतलब कम रहती है वहां पे सैलिनिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हम एनसीईआरटी से ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में ये टॉपिक आता है। अब हम देखते हैं लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी देखो, अगर हम लैटिट्यूडनली देखा जाएगा तो ये अगर हमारी अर्थ है तो इस पे जो इक्वेटर है वहां पर सबसे ज्यादा आपको कम सैलिनिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे लो सैलिनिटी क्यों होती है? क्योंकि भाई यहाँ पे आपको पता है इक्वेटर रीजन जो है वहां पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या होता है, डेली यहाँ पे आफ्टरनून में क्या होती है, आफ्टरनून में डेली यहाँ पे शावर होती है, यानी कि आफ्टरनून में डेली बारिश होती है, उसकी वजह से फ्रेश वाटर प्रेसिपिटेशन की वजह से ऐड होता है, और इस वजह से इस रीजन के अंदर सैलिनिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर ऐड होगा, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल से क्या होता है, फ्रेश वाटर ऐड होगा, तो फ्रेश वाटर ऐड होगा तो सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो इक्वेटोरियल रीजन पे सैलिनिटी कम होती है। मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ देखने को मिलती है? मैक्सिमम सैलिनिटी यहाँ पे देखने, ये तो इक्वेटर हो गया, ये आपका 20 डिग्री, या फिर आप यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री, जो आपका ट्रॉपिक्स है, वहां पे मैक्सिमम सैलिनिटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की जो बेल्ट है यहाँ पे, वो आपको देखने को मिलती है। हाई प्रेशर यानी कि यहाँ पे ये स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, जो अपनी एयर है वो सिंक करती है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम सैलिनिटी जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे इवेपोरेशन भी कम होता है, तो सैलिनिटी ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि इक्वेटोरियल रीजन पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, तो वहां पे लो सैलिनिटी होती है। टेम्परेट रीजन्स में भी आपको लो सैलिनिटी देखने को मिलती है। टेम्परेट रीजन्स में हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पे जैसे एयर मासेस हैं, उनके मिलने की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होती है, और यहाँ पे अगेन देन फिर आपका हाई प्रेशर, जो ये अपने पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो कम रहती है। सब पोलर और पोलर जोन्स की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम सैलिनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे नेग्लिजिबल इवेपोरेशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम बात कर चुके हैं। मैक्सिमम सैलिनिटी जो है 37 पार्ट्स पर थाउजेंड, जो कि कहाँ ऑब्जर्व की जाती है, देखो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का ही बता दिया है। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो दोनों को ही बता दिए, ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि जो सैलिनिटी है वो 20 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, और ये आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी इसका बता दिया है, ठीक है ना, 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे आपको सैलिनिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है, और ये नॉर्थ की तरफ मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। ठीक है, नॉर्थ सी की अगर हम बात करें, नॉर्थ सी इज अगेन इंपॉर्टेंट। देखो नॉर्थ सी क्या है, इसकी लोकेशन तो इसकी हायर लैटिट्यूड पे है, बट फिर भी ये यहाँ पे आपको सैलिनिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है ज्यादा? उसका कारण क्या है? उसका कारण है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हमें पता है वार्म ओशियन करंट है, वार्म ओशियन करंट है, वार्म ओशियन करंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये वार्म वाटर जो है वो इधर की तरफ लेकर के जाता है नॉर्थ सी में, और वहां पे आपको जो ये हायर लैटिट्यूड्स है वहां पे भी तभी इस वजह से हम देखते हैं ना, नॉर्वेज वगैरह के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो आपकी आइस फ्री रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो मतलब वार्म वाटर है वो यहाँ पे लेकर के जाया जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो रिलेटिवली हायर होती है कंपेयर टू द अदर enclosed or partially enclosed sea in the on on the same latitude. ठीक है, बाल्टिक सी।
बाल्टिक सी में अगेन सैलिनिटी लो होती है क्योंकि यहाँ पे जो रिवर वाटर का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से बाल्टिक सी की भी सैलिनिटी लो होती है। इनफैक्ट कुछ ऐसे सी हैं जिनकी सैलिनिटी जो है वो आपको मतलब वो जो एवरेज सैलिनिटी होती है ना, सी की एवरेज सैलिनिटी उससे कम मिलती है। उसमें कौन कौन से आ गए? उसमें आर्कटिक सी आ गया, आर्कटिक सी आ गया, उसके अंदर बाल्टिक सी आ जाता है, एक आपका बेरिंग सी है वो आ जाता है इसके अंदर। ओखोस्ट सी आपने देखा होगा, चाइना सी के पास में पड़ता है ओखोस्ट सी, ओखोस्ट सी, राइट, वो आ जाता है इसके अंदर। जापान सी है, इसकी सैलिनिटी भी कम है नॉर्मल जो सैलिनिटी होती है उससे। चाइना सी की सैलिनिटी कम है, चाइना सी की। तो ये सारे सी जो है इनकी सैलिनिटी जो है वो क्या है? बिलो एवरेज। ठीक है, बिलो एवरेज इनकी सैलिनिटी है। बाल्टिक सी भी उसी का ही हिस्सा है, बाल्टिक सी की भी सैलिनिटी बिलो एवरेज रहती है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ कम मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सैलिनिटी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो यहाँ पे ज्यादा होता है। हाई इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा? सैलिनिटी ज्यादा होगी। हमने देखा था ना फैक्टर्स के अंदर, इवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वहां पे हमने मेडिटेरेनियन सी की बात भी की थी। इनफैक्ट हमने सैलिनिटी जो ब्लैक सी है उसकी भी देखी थी। ब्लैक सी में क्योंकि जो जो रिवर्स है उनका वाटर आके मिलता है, जैसे कि हमने देखा कि ब्लैक सी में बहुत सारे रिवर्स, जैसे डेन्यूब हो गई, निस्टर हो गई, नीपर हो गई, डॉन हो गई, कल बहुत सारे रिवर्स इसके अंदर आकर के गिरती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होने की वजह से ब्लैक सी की जो सैलिनिटी है वो क्या होती है? काफी कम सैलिनिटी है। लगभग 14 पार्ट्स पर थाउजेंड के करीब आप बोल दो, बहुत कम सैलिनिटी है यहाँ पे। अगर हम इंडियन ओशन की एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो 35 पार्ट्स पर थाउजेंड है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर इट। आपको बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी जो है वो कम मिलती है कंपेयर टू अरेबियन सी के, क्योंकि देखो ये भी कई बार पूछा जाता है कि अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी किसकी ज्यादा है। तो अरेबियन सी में क्या है? इवेपोरेशन ज्यादा है और प्लस यहाँ पे रिवर्स के द्वारा बहुत ज्यादा मतलब वाटर भी ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने देखा है ना जब हम इंडियन पेनिनसुला इस तरीके से जब हम देखते हैं, इंडियन पेनिनसुला ये देखो, ये है अरेबियन सी और दिस इज बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में क्या है? यहाँ पे हमने देखा है कि जो रिवर्स आती हैं, जैसे छोटी छोटी रिवर्स हो गई, जुआरी हो गई, मांडवी हो गई, कुछ थोड़ी बड़ी रिवर में आपकी नर्मदा हो गई, तापी हो गई, तो बहुत छोटी रिवर्स यहाँ पे आकर के गिरती हैं। कोई बहुत ज्यादा इनॉर्मस वाटर यहाँ पे नहीं ऐड किया जाता रिवर्स के द्वारा। जबकि अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो यहाँ पे आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, बहुत सारी, और गंगा हो गई इनफैक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स के द्वारा फ्रेश वाटर ऐड किया जाता है। इस वजह से बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी तो होती है, इसकी सैलिनिटी लो है, जबकि अरेबियन सी की सैलिनिटी जो है वो ज्यादा है। प्लस अरेबियन सी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब उतना ज्यादा एनक्लोज नहीं है। बे ऑफ बंगाल रिलेटिवली अरेबियन सी के कंपैरिजन में थोड़ा एनक्लोज्ड है। तो अरेबियन सी में इवेपोरेशन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है इन दोनों की सैलिनिटी में डिफरेंस का। अगर हम हाईएस्ट सैलिनिटी का सीक्वेंस देखें, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, याद कर लेना। लेक वान जो है उसका जो सैलिनिटी होती है दैट इज 330 पार्ट्स पर थाउजेंड। डेड सी की सैलिनिटी जो है वो कितनी है? डेड सी की सैलिनिटी है अपनी 238 या फिर आप लिख दो 240 पार्ट्स पर थाउजेंड के करीब होती है। ग्रेट सॉल्ट लेक है उसकी सैलिनिटी ये होती है। लेक वन कहाँ पे लोकेटेड है? आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे। डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, लेक वन कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, डेड सी तो आपको पता होगा, जॉर्डन इसराइल के बीच में है। ग्रेट सॉल्ट लेक इज अगेन इन यूएसए, उथा के अंदर है। और फिर उसके बाद में हमारी सांबर लेक आ जाती है, ठीक है ना। सांबर लेक, इसकी भी सैलिनिटी ज्यादा है, इसकी लगभग 205 पार्ट्स पर थाउजेंड के सैलिनिटी होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे देखो, ये है सैलिनिटी का मैप। अब ये क्या बता रखी है? ये बेसिकली क्या है? आइसोहलाइंस। आइसोहलाइंस क्या होती है? द लाइंस जॉइनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सैलिनिटी, उसे बोला जाता है आइसोहलाइंस। ठीक है, आइसोहलाइंस। तो ये आइसोहलाइंस का ये मैप है जिसमें बता रखा है कि अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक्स पे सैलिनिटी कितनी? 37 ज्यादा बता रखी है ना। और अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, और यहाँ पे भी आपको सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी, 35, 37, 36, ये आपको सैलिनिटी। जबकि अगर हम इक्वेटोरियल रीजन की बात करेंगे तो वहां पे आपको सैलिनिटी रिलेटिवली कम मिलेगी, 34। अब देखो यहाँ पे लोकेशनल फैक्टर्स भी एक रीजन है।
अगर कहीं पे सैलिनिटी ज्यादा है तो कुछ लोकल रीजंस भी उसके हो सकते हैं, ठीक है ना। 34 पार्ट्स पर 1000 हो गई यहाँ पे 35 इस तरीके से है सैलिनिटी का मैप। अब यहाँ पे हमने उसकी बात की थी ना, कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ पे जो है वो वार्म वाटर लेके जाया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो हायर लैटिट्यूड है वहां पे भी आपको 35 पार्ट्स पर 1000 के करीब आपको सैलिनिटी देखने को मिल रही है। द रीजन बीइंग इज कि वार्म ओशियन करंट के द्वारा यहाँ पे की वजह से यहाँ पे सैलिनिटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ जाओ अंटार्कटिका के अंदर इधर की साइड में आप आ जाओ तो यहाँ पे आपको सैलिनिटी कम देखने को मिल रही है, 33, क्योंकि पोलर रीजन है, ठीक है। क्लियर है। नाउ कम टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी की अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी डिफाइनाइट ट्रेंड नहीं है। नो डिफाइनाइट ट्रेंड, राइट। कोई भी डिफाइनाइट ट्रेंड नहीं है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें सैलिनिटी की, तो आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखने को मिलेगा कि सैलिनिटी जो है वो डेप्थ के साथ में इंक्रीज हो रही है। सैलिनिटी बहुत जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि सैलिनिटी जो है वो डेप्थ के साथ में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये मतलब कोई ऐसा डिफाइनाइट ट्रेंड नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो सैलिनिटी है वो चेंज होती है डेप्थ के साथ में। अब वो डिपेंड करता है कि जो लोकेशन है सी की वो कैसी है, वो कहाँ पर है, उसके हिसाब से वो चीजें डिपेंड करती है। सैलिनिटी जो है सरफेस पे तो वो इंक्रीज होती है बाय द लॉस ऑफ वाटर एंड आइस और इवेपोरेशन, और डिक्रीजेस विद द इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स। ये हम देख चुके हैं कि आइस या इवेपोरेशन की वजह से आइस फॉर्मेशन में भी हमने देखा था कि सॉल्ट रिलीज होते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है वही क्या होता है, वही मतलब सॉलिड फॉर्म के अंदर बनता है। तो जो फ्रेश वाटर है उसी की ही तो आइस बनेगी ना। तो जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, तो वहां पे आपको सैलिनिटी ज्यादा देखने को मिलेगी जब भी फ्रीजिंग होगी। और इवेपोरेशन जो है उस केस में भी सैलिनिटी ज्यादा होगी। डिक्रीज कब होगी, फ्रेश वाटर अगर रिवर्स के द्वारा ऐड किया जाए तो वहां पे सैलिनिटी जो है वो कम होगी। इनफैक्ट अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर की अगर बात करें 0 डिग्री इक्वेटर की, तो वहां पे आपको सरफेस सैलिनिटी तो कम मिलेगी, और ये लगभग 5 मीटर तक होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रेन वाटर ऐड हो रहा है। तो पर फर्स्ट जो इनिशियल 5 मीटर्स तक है वहां तक आपको सैलिनिटी जो है वो फ्रेश वाटर एडिशन की वजह से कम देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में सैलिनिटी जो है वो क्या होती है, थोड़ी बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद में सैलिनिटी अगेन कम होनी शुरू हो जाती है। तो इक्वेटोरियल रीजन पे ट्रेंड थोड़ा इस तरीके से रहता है कि कुछ टाइम तक सैलिनिटी बढ़ती है, मतलब कुछ मीटर्स तक बिलो सी लेवल को, कुछ मीटर्स तक सैलिनिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद में वापस डेप्थ के साथ में सैलिनिटी जो है वो कम हो जाती है। हायर लैटिट्यूड्स में क्या होता है, हायर लैटिट्यूड्स में सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। तो इंक्रीज डेप्थ के साथ सैलिनिटी इंक्रीज होती है। सैलिनिटी डेप्थ के साथ में सैलिनिटी एट अ डेप्थ, अगर हम सी की डेप्थ की बात करें तो वहां पे सैलिनिटी जो है वो मोर और लेस फिक्स्ड होती है। वहां पे कोई, क्योंकि एडिशनल कोई वाटर जो है वो ऐड नहीं हो रहा, कोई सॉल्ट ऐड नहीं हो रहा है, वाटर का लॉस नहीं हो रहा है इवेपोरेशन या किसी भी प्रोसेस के थ्रू। तो इस वजह से वहां पे जो बॉटम है वहां पे सैलिनिटी जो रहेगी डेप्थ पे वो मोर और लेस फिक्स रहेगी, ठीक है। बट देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन सरफेस जोन एंड द डीप ओशियंस। यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब जो लोअर सैलिनिटी है दैट रेस्ट अबव द हायर सैलिनिटी डेंस वाटर। सिंपल सी बात है ना कि जो डेंसर वाटर है उसके ऊपर ही तो लाइट वाटर होगा ना। और यहाँ पे एक टर्म आती है जिसका नाम है हेलोक्लाइन। अभी हम आगे देखेंगे हेलोक्लाइन। यहाँ पे ये मैप से भी समझा रखा है यहाँ पे। ये देखो, ये जीरो या ये सी लेवल है, ठीक है ना, और ये ऊपर सैलिनिटीज लिखी हुई है। तो अगर हम लोअर लैटिट्यूड्स की बात करें तो वहां पे सैलिनिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, है ना, कम हो रही है। और यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट जोन आता है 300 टू 1000 मीटर्स तक का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि हेलोक्लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो 300 मीटर टू 1000 मीटर्स तक एक्सटेंड करता है। हेलोक्लाइन क्या है, हेलोक्लाइन वो जोन है जहां पे शार्प डिक्लाइन हो रहा है, एकदम से शार्प चेंज हो रहा है सैलिनिटी के अंदर, चाहे वो डिक्लाइन हो रहा है चाहे वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अगर हायर लैटिट्यूड्स में देखोगे तो हायर लैटिट्यूड्स में क्या हो रहा है, सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो हायर लैटिट्यूड्स और लोअर लैटिट्यूड्स, और फिर एक 1000 मीटर्स के बाद में क्या होगा, सैलिनिटी दोनों की मोर और लेस सेम हो जाएगी और वो डेप्थ तक सेम ही रहेगी, है ना।
तो हेलोक्लाइन क्या है? हेलोक्लाइन वो जोन है जहां पे देयर इज अ शार्प डिफरेंस, एकदम से शार्प चेंजेस होते हैं सैलिनिटी के अंदर। अब वो इंक्रीज हो रही है सैलिनिटी, डिक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे डिस्टिंक्ट जोन है जिसके अंदर सैलिनिटी में चेंज होता है। ठीक है, सैलिनिटी इंक्रीजेस यहाँ पे लिख रखा है शार्पली। Other factors being constant, increasing salinity of sea water cause its density to increase. सिंपल सी बात है, अगर सैलिनिटी बढ़ेगी, आप खुद सोचो ना कि अगर ये जैसे वाटर है, ठीक है ना, पानी है, इसके अंदर आप जितना ज्यादा सॉल्ट ऐड करोगे तो वो वाटर क्या होगा, वो वाटर और ज्यादा डेंस होगा, है ना, और ज्यादा डेंस होगा। तो अगर बाकी अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख दें, क्योंकि और भी फैक्टर्स का रोल होता है, अगर हम उन सबको कांस्टेंट रख दें तो जितना ज्यादा सॉल्ट होगा, जितनी ज्यादा सैलिनिटी होगी, उतना सैलिनिटी अगर ज्यादा होगी तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो हाई सैलिनिटी सी वाटर जो है, अब जो हायर सलाइन वाटर होगा, क्योंकि वो डेंस होगा, डेंस चीज क्या होती है, कभी मतलब अपलिफ्ट थोड़ी ना होती है, जो डेंस चीज होगी वो सिंक होगी, है ना। तो जो डेंसर वाटर होगा वो सिंक होता है बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर, उसकी वजह से यहाँ पे सैलिनिटी का स्ट्रेटिफिकेशन भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने बात की सैलिनिटी की, ये सैलिनिटी टॉपिक इसके साथ में हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप जो एप्लीकेशन है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्रॉक्स एकेडमी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम इस पे बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। अभी हमने शुरुआत टेस्ट सीरीज से की है, बट देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच इज कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता_धी और एक फेसबुक पेज है। दीज आर माई पर्सनल अकाउंट्स। अगर आप चाहें, पर्सनल इन द सेंस पर्सनल पेजेस हैं, तो आप चाहें तो इस पे जुड़ सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, मैंने आपको कहा था कि दोनों लेक्चर्स की पीडीएफ में एक साथ कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जितने भी लेक्चर्स कराए जाते हैं, जो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे, उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए इससे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।